भारत देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की जंग शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर हरियाणा बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर पहली बाजी मार ली है। अब इस जंग में उतरे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल के साथ चुनाव प्रचार शुरू किया। इस दौरान चौधरी धर्मवीर अपनी तीसरी बार की जीत को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखे। इस उत्साह में उन्होंने पीएम मोदी की लहर में कांग्रेस के गठबंधन व कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारे कटाक्ष कर कहा कि आज रोहतक को छोड़कर किसी भी सीट से कोई भी नेता कांग्रेस की टिकट लेने को तैयार नहीं। आप चौधरी धर्मवीर का ये जोश देखकर कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनके जीत के दावों में कितना दम है। कल ही चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित की हैं। 7 फेज में पिछली बार चुनाव था और इस बार भी पिछली की तरह छठा फेज में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछली बार प्रदेश में 58% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। आम आदमी को हौसले को देखते हुए और अब तो हर आदमी चाहे वो किसी दल में हो, वो सारे के सारे एक राष्ट्रीय सोच के हिसाब से भारतीय बनना चाहते हैं और भारतीय का मतलब है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस लोकसभा में जहां पिछली बार चुनाव में 63.5% वोट था, मैं दावे से कह सकता हूं कि 70% से ज़्यादा वोट मिलेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच देखी है सारे देश ने। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो छोटे दल हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी भी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची। पिछले 2 चुनावों में आप और हम सब देखते हैं कि मात्र 10% सीट जीतनी होती हैं। 2014 में विपक्ष का नेता लोकसभा में वो नहीं बना पाए क्योंकि 10% सीट नहीं आई, 2019 में भी नहीं आई और 2024 में आने का तो मतलब ही नहीं बचा। इसलिए 10 की 10 सीट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा मार्जिन पर आए जीतेगी। इस बार तो गठबंधन है सर, खासकर हरियाणा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, क्या लगता है दोनों मिलकर मुकाबला कर पाएंगे? गठबंधन का मतलब ही गलत होता है। जिसका गांठ लाग जाए उसका केवल बंधन कई दिन चल रहा है। उनका न्यू नहीं बेरा कौन सा केक है। क्या विचारधारा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति है, लेफ्ट कुछ बोलेगा, उसकी आम पार्टी कहता है कि हम तो ऐसे चलेंगे। जितने दल हैं वो अलग अलग विचारधारा के हैं, तो क्या विचारधारा जब अलग अलग होगी को उनसे पूछना पड़ेगा तुम्हें हाथ में कोई दे दे कलम तो तुम क्या करोगे? कोई नज़र नहीं आ रहा, केवल मोदी जी ही नजर आ रहे हैं सारा देश। कांग्रेस भी जल्द टिकटों की घोषणा कर सकती है, कौन सा उम्मीदवार? मैं तो ये मानता हूँ कांग्रेस के जो उम्मीदवार पहले नजर आते थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं दूसरे को ऊपर थोपना चाहते हैं। मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं लड़ना चाहती, किसी और को लड़ा दो। ये सारे प्रदेश में है, नो की नो में। एकमात्र रोहतक की सीट के ऊपर तो दावेदार है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 9 सीटों पर तो कोई भी लीडर नाम आते ही नहीं कहे मन ने क्यों फंसाओ, किसी और ने फंसा लो। ये हालात क्या मुद्दे रह गए हैं जिनको आप? अरे इससे बड़ा मुद्दे की जरूरत ही नहीं। आज देश को हमने 2047 तक विकसित देश में लेके आना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसके ऊपर दुनिया विश्वास कर रही है। तो हरियाणा तो विश्वास करेगा अपने आप। जो राहुल गांधी बड़े दावे कर रहे हैं, उन्होंने 50% महिलाओं को रोजगार MSP के दावा का यात्रा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक तरफ से माहौल बदलेगा इस बार, जो अंडर करंट कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। वो अपने घर में पहले 50% कर लो। उसकी छोटी बहन है, उसको तो कह तू पीछे हटे।